वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से इटली के डिफेंस मिनिस्टर के सीनियर मुशीर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाकिस्तान और इटली के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक भी किया गया। सिंध में टेक्सटाइल, चमड़े और ज़राअत के शोबे में ताउन पर बातचीत की गई। मुलाकात में शहरी इलाकों में सिक्योरिटी और आफात से निपटने के तजर्बात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने सिंध में काबिल तजदीद तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर में अल्तावली सरमायाकारी की पेशकश की। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध का कहना है कि शिपयार्ड वफाकी हुकूमत का बेहतरीन इदारा है। अतालवी सफारत खाना के जरिए वफाकी हुकूमत के साथ बातचीत बढ़ाई जा सकती है। इटली और सिंध के निजी इदारों के दरमियान दो तरफा तिजारत को बढ़ाने पर इत्तफाक भी किया गया। पाकिस्तान में सस्ती और अच्छी लेबर मौजूद है। इटली सनतकार इसका फायदा उठा सकते हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने सिफारी पार्क में हथनी के अचानक इंतकाल की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अपने एक बयान में मेयर कराची का कहना है कि सिफारी पार्क में हथनी सोनिया की अचानक इंतकाल का सुनकर अफसोस हुआ। हथनी के इंतकाल में अगर किसी किस्म की गफलत पा गई तो अफसरान और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हथनी के इंतकाल का हर पहलू से जायजा लिया जाएगा। हथनी का मुकम्मल पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। तमाम वजूहात से अवाम और मीडिया को आगाह भी किया जाएगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताडर ने कहा कि बानी पीटीआई की सिविल नाफरमानी की कॉल मुसाइका खेज है। इसकी सिविल नाफरमानी का कॉल नाकाम हो गई। लाहौर में क्रिसमस तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता ताडर का कहना है कि अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मेरे ऊपर ज्यादा लाजिम है। हम क्रिसमस को भरपूर तरीके से मनाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी की हर खुशी और गम में साथ खड़ा हूँ। इन्होंने कहा कि हमें जुल्म, तशद्दुद और नफरत के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। हमें जो भी नेमतें हासिल है वो इस मुल्क की बदौलत है। इस मुल्क में अब तशद्दुद और इंतशार नहीं हो सकता। जहाँ भी तशद्दुद और इंतशार होगा हम सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि आजाद कश्मीर हुकूमत ने सदारती ऑर्डिनेंस वापस ले लिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बगैर इजाजत जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद की गई थी। सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने हड़ताल कर रखी है। वाज़ेह है कि आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने हुकूमत आजाद कश्मीर को पीसफुल असम्बली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस ऑर्डर फौरी वापस लेने की हिदायत की थी। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक को इस हवाले से खत भी लिखा था, जिसके बाद हुकूमत आजाद कश्मीर ने फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज कर दिया था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम मदारिस की बका चाहते हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ फिनाने जंग किया। नौशहरा में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि नौजवानों के दिलो दिमाग में वो दीन डालते हैं जो मगरिब को काबिल कबूल हो। मदारिस की रजिस्ट्रेशन ना करवाने की कोशिश भी इस एजेंडे का हिस्सा है। स्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी जितनी भी हमदर्दी हमें दिखाए, हम मदारिस को मेन स्ट्रीम में लाकर रहेंगे। मुझे यकीन नहीं, इस्लामिया कॉलेज में एक दीनी मदरसा था। जब हुकूमत ने कब्जा किया तो दीनी इल्म खत्म कर दिया गया। हुकूमत ने जहां भी कब्जा किया वो आज मदरसा नहीं रहा। हम हुकूमत को बताना चाहते हैं कि आप मदारिस को दहशतगर्दी से मंसूब कर रहे हैं। हमारे चेहरों को आप गंदा करना चाहते हैं। हम मदारिस की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं। आपने हमारे खिलाफ ऐलान जंग किया। हमारा और आपका सामना हो चुका है, इसलिए हम डट चुके हैं और हम क़यामत तक दीन इस्लाम के लिए जंग करते रहेंगे। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना है कि इलेक्शन से कबल PTM की हुकूमत बनी तो हमने मसला हुकूमत के सामने रख दिया। वो इस बात पर आमादा हो गए कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन वहाँ होगी जहाँ मदारिस चाहते हैं। जो ड्राफ्ट हुकूमत ने बनाया वो हमने कबूल किया था और पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। जुडिशल मजिस्ट्रेट सिद्रा गुल नवाज ने राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए इन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। राना सनाउल्लाह के खिलाफ गुजरावाला के थाना सैटेलाइट टाउन में दर्ज मुकदमा अदालत में जेर समाअत है। मुकदमा 16 अक्टूबर 2020 को गुजरावाला में PTM जलसे के रोज दर्ज किया गया था। FIR में कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकार पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम भी है। मुकदमे में खुर्रम दस्तगीर, इमरान खालिद और सलमान खालिद भट्ट पहले ही बरी हो चुके हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमर रहमान ने फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए 29 दिसंबर को मिलियन मार्च का ऐलान कर दिया। मंसूरा लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नेमर रहमान का कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसराइल को अमेरिका की पुष्टपनाही हासिल है। अमेरिका लाखों मुसलमानों को कत्ल करने वाला मुल्क है। अब तक 45,000 फलस्तीनियों को इसराइल कत्ल कर चुका है। अमेरिकी नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कत्लेआम नजर नहीं आ रहा। जमात इस्लामी फलस्तीनियों के साथ खड़ी है, चाहते हैं अवाम मुत्तहिद होकर मुल्क की बेहतरी के लिए आगे बढ़े। हुकूमत गैर कानूनी इक़दामात करके अवाम की तकसीम कर रही है। मुल्क के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई साजिश काबिल कबूल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि सदारत संभालने तक तमाम इसराइली यरगमालियों को छोड़ दिया जाए, वरना वो कत्लेआम करेंगे, जो काबिल मुसब्बत है। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के अली मीन गंडापुर ने कहा कि वो शुरू से आखिरी तक बुशरा बीबी के साथ थे। DI खान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मीन गंडापुर का कहना था कि अगर बुशरा बीबी ने अकेले छोड़े जाने की बात की है और किसी और के बारे में की है तो ये इनकी ज्यादा राय है। सिविल नाफरमानी का भी फैसला नहीं हुआ, अभी मुज़ाकरात हुए, हम मुज़ाकरात मुल्क की खातिर कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हम तो चल ही रहे हैं, पानीपत की तरह हम हमले करेंगे। साफी ने सवाल किया कि पानीपत के मैदान में जंगें हुई थी, महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मंदिरों पर 17 हमले किए थे। इस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो 5 हमले कर लिए, बाकी करते रहेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि हुकूमती मलकियती इदारे रोजाना 2.25 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सियासी इस्तेकाम को मुल्क की मौशी तरक्की के लिए जरूरी करार दे दिया। वज़ीर खजाना का कहना था कि हुकूमती इदारे रोजाना 2.2 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। रियासती मलकियती इदारों ने 10 साल में 60 खरब का नुकसान किया। मुआशरत के लिए सियासी इस्तेकाम जरूरी है। मोहम्मद औरंगजेब का मजीद कहना है कि धरनों से हर रोज 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। धरने देने वालों को इससे परहेज करना चाहिए। सियासी क़यादत का मुल्क की सम्त में इत्तफाक होना चाहिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि बानी PTI के हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि हुकूमत ने बैरिस्टर गौहर को ऑफर किया है कि संजानी में बैठे, हम बानी PTI को रिहा कर देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का कहना था कि जिन्ना हाउस केस का ट्रायल शुरू नहीं हुआ, हम जमानत नहीं 9 मई का ट्रायल शुरू करवाना चाहते हैं। लोगों की जिंदगियां खराब कर रहे हैं, प्रोसिक्यूटर के पास शवाहिद नहीं, इंसाफ के निजाम का तमाशा देख रहे हैं। 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से अलीमा खान ने दावा किया कि एहतजाज के लिए जब लोग आना शुरू हुए तो हुकूमत ने खौफजदा होकर बैरिस्टर गौहर को बुलाकर कहा, संजानी में बैठ जाए, बानी PTI को 20 दिन के अंदर रिहा कर दिया जाएगा। शामिल करते हैं जुरान की खबरें, जहां कश्मीर पुलिस ने बड़ी और कामयाब कार्रवाई करके कच्चे में असलहा की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। कार्रवाई के दौरान 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया गया। SSP कश्मीर बशीर अहमद बरोही के दिए गए कमात पर कार्रवाई की गई। पुलिस को खुफिया इत्तला मिली कि असलहे की खेप स्मगलिंग होने जा रही है। बर वक्त नाकाबंदी कर दी गई। गिरफ्तार मुलजिमान ने इंकशाफ किया कि असला खैबर पख्तूनख्वा से पंजाब और सिंध के कच्चे में सप्लाई कर रहे हैं। मुलजिमान इससे पहले भी असलहा स्मगल कर चुके हैं। दूसरी जानिब कराची के इलाके कबूल टाउन के एक घर में सिलेंडर के धमाके से 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक सिलेंडर धमाका इमारत की पहली मंजिल पर हुआ, जिससे छत को भी नुकसान पहुंचा। सिलेंडर के धमाके में 6 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंचार्ज बम डिस्पोजल स्क्वाड आबिद खान का कहना है कि गैस की लाइनें पुरानी थी, लोगों ने कुंडे से गैस का कनेक्शन लगाया हुआ था, पुरानी लाइनों से गैस भी लीक हो रही थी। तारों में आग लगने से शॉर्ट सर्किट हुआ और फिर गैस लीकेज से जोरदार धमाका हुआ। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि FIA इमिग्रेशन ने कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उम्र की आड़ में गदागरी में मुलविस 3 खवातीन मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया।
तर्जुमान FIA के मुताबिक मुसाफिर खवातीन की शिनाख्त अरूज फातिमा, मरियम नसीर और जमीला बीबी के नाम से हुई, जिन्होंने उम्रे की आड़ में गदागिरी की गर्ज से सऊदी अरब जाने की कोशिश की। मुसाफिर खवातीन को इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मशकूक पाया गया। गिरफ्तार खवातीन के पास वापसी की टिकट और होटल बुकिंग मौजूद न थी, जबकि गिरफ्तार खवातीन के पास उम्रे की अदायगी के लिए दरकार जरूरी रकम भी नाकाफी थी। गिरफ्तार खवातीन को इससे कबल लाहौर एयरपोर्ट से भी ऑफलोड किया गया था। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें, जहाँ शाम में बागियों ने मुख्तलिफ शहरों के बाद दारुल हुकूमत दमिश्क पर भी कब्जे और सदर बशार अल असद के मुल्क से फरार होने का दावा कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहरियों ने बताया कि दमिश्क में गोलियां चलने की आवाज और धमाके सुने जा रहे हैं। बागियों ने दमिश्क एयरपोर्ट और सरकारी टीवी की इमारत पर कब्जे का दावा किया। दमिश्क में शामी वज़ारत दाखिला की इमारत बागियों के कब्जे में आ गई। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम की हुकूमत का फौरी तौर पर रद्द अमल सामने नहीं आया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रात शामी बागी फोर्सेस ने मरकजी शहर हम्स का कंट्रोल संभाल लिया था। हम्स शाम का तीसरा बड़ा शहर और दमिश्क और शाम के साहिली सूबों के दरमियान अहम इलाका है। शामी सदारती महल ने सदर बशार अल असद के मुल्क छोड़ने की इत्तलात की तरदीद कर दी। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक शामी सदर बशार अल असद के मुल्क छोड़ने की इत्तलात के चंद घंटे बाद शाम की सरकारी खबर एजेंसी ने शामी सदारती महल का बयान जारी किया, जिसमें इन अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा गया कि सदारती दमिश्क में ही हैं और अपनी जिम्मेदारियां सरगर्मी से निभाने में मसरूफ हैं। ख्याल है कि शाम में बागी हम्स में दाखिल हो चुके हैं और बागियों की दमिश्क की तरफ पेश कदमी जारी है। बागियों ने दमिश्क के जनूबी टाउन सनमैन पर कब्जे का दावा भी किया है। दूसरी जानिब नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका का शाम की जंगी सूरत हाल से कोई लेना देना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सूरत हाल पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शाम हमारे दोस्त नहीं, इन्हें लड़ने दो, इस गंदे खेल का हिस्सा मत बनो। बेहतर है कि अमरीकी हुकूमत इस मसले से दूर रहे। इक़्तिदार संभालने के बाद अमरीका की शाम जंग में मुदाखलत खत्म कर दूंगा। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि शाम की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। शाम में तसादुम को सलामती कौंसिल के तहत हल करने का वक्त आ गया है। मुज़ाकरात से ही तसादुम का खात्मा मुमकिन है। खबर शामिल करते हैं खेल के मैदान से। दौरा जनूबी अफ्रीका के दौरान पाकिस्तानी शाहीनों ने डरबन में डेरे डाल रखे हैं। कौमी टीम आज भरपूर प्रैक्टिस करेगी। कौमी क्रिकेटर आज डरबन में प्रैक्टिस सेशन के दौरान बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें करेगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला T20 मैच 10 दिसंबर को डरबन में खेला जाएगा। वाज़ेह है कि कौमी टीम जनूबी अफ्रीका के साथ 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के माया नाज बैटर फखर जमान ने कहा कि मौका मिला तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन कारकर्दगी पेश करके टीम को कामयाबी दिलवाऊंगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैंपियंस कप T20 के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फखर जमान का कहना है कि चैंपियंस कप T20 एक बेहतरीन टूर्नामेंट है। उम्मीद है आइंदा मैचेस में ज्यादा शायकीन क्रिकेट स्टेडियम का रुख करेंगे और क्रिकेट से लुत्फ अंदोज होंगे। फखर जमान का मजीद कहना है कि मैं इस वक्त मुकम्मल फिट हूँ, इसीलिए चैंपियंस कप T20 खेल रहा हूँ। मैंने अपने कैरियर का आगाज ही चैंपियंस ट्रॉफी से किया है। वाज़ेह है कि फखर जमान को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नजरअंदाज किया गया है, जबकि दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए भी इनके नाम पर गौर नहीं किया गया। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। भारत का 19 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया ने बासानी 10 विकेटों पर हासिल कर लिया। दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। मेहमान टीम पहले इनिंग में 180 रन बनाकर आउट हो गई थी, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 337 रन बनाए और भारत पर 157 की बढ़तरी हासिल कर ली थी। दूसरी इनिंग में भी भारतीय बैटर्स बड़ा स्कोर नहीं कर पाए और भारतीय टीम दूसरी इनिंग में 145 रन बनाकर आउट हो गई। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 19 रन का हदफ मिला, जिसे ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से टेरियो सेट ने पहले इनिंग में शानदार सेंचुरी करके 140 रन बनाए, जबकि मिचेल स्टार्क ने मैच में बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए 8 विकेटें हासिल कर ली। बुलेटिन में शामिल करेंगे मौसम का अहवाल।
मगरबी हवाओं का एक ताकतवर सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में आज लाहौर समेत पंजाब के वसी और शुमाली अजला में बारिश का इम्कान है। पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चलने की तवक्को है, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि बारिश और ठंडी हवाएं सर्दी की शिद्दत में इजाफा करेंगी। लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि ज्यादा से ज्यादा 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। ये सिलसिला न सिर्फ सर्दी में इजाफे का बाइस बनेगा, बल्कि ज़रा इलाकों में फसलों की भी फायदेमंद साबित हो सकता है। शहरियों को हिदायत की गई है कि मौसम की सूरत हाल के मुताबिक अपनी हिफाजती इक़दाम करें। दूसरी जानिब कराची में हल्की सर्दी की नई लहर दाखिल हो गई। शहर में आज कम से कम पारा 11 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है। हफ्ते को पारा गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 2.5 डिग्री कमी से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। हफ्ते को शहर का कम से कम दर्जा हरारत गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में 2.5 डिग्री कमी से 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी की एक नई हल्की शिद्दत की लहर सूबे में दाखिल हो चुकी है, जिसके नतीजे में बेशतर वक्त हवाओं की सिम्त बलोचिस्तान की जानिब रहने की तवक्को है। अब बात करते हैं इलाकाई खबरों की। खबर शामिल करते हैं लाहौर से, जहां इकबाल टोल डिवीजन से एसपी बिलाल अहमद ने बताया कि हम क्राइम को कंट्रोल करने के लिए हम वक्त कोशा रहते हैं। मज़ीद तफसीलात जानने के हमारे नुमाइंदे नदीम भट्टी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इकबाल टोन एसपी बिलाल अहमद साहब के साथ। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्राइम को रोकने के हवाले से इनके क्या इंतजाम हैं। जी वालेकुम, थैंक यू सो मच। क्राइम में ऑब्वियसली दो डिफरेंट चीज़ें हैं, एक प्रिवेंशन होती है और दूसरी डिटेक्शन होती है। प्रिवेंशन का मतलब है कि आपने क्राइम को होने से रोकना है, उसके अपने स्ट्रेटजीज हैं, उसके अपने तौर तरीके हैं। स्ट्रीट क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन है, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, जिसमें स्ट्रीट क्राइम मेन होता है, जो गन पॉइंट पर वारदातें होती हैं और फिर इस तरह स्नैचिंग होती है, झपट्टा मार के ले जाते हैं। उस पर ऑब्वियसली जो है वो हम पूरी कोशिश करते हैं। हमारी पेट्रोलिंग भी टाइट होती है, हमारे डॉल्फिन वाले बाहर होते हैं, हमारे मोबाइल की पेट्रोलिंग 24 आवर्स चल रही होती है, हमारे मुहाफिज राइडर्स होते हैं वो बाहर होते हैं, हमारे बीट ऑफिसर्स होते हैं, वो हम एक इफेक्टिव पेट्रोलिंग, क्राइम पॉकेट्स जो जहाँ जहाँ पे क्राइम या इंसिडेंट्स रिपोर्ट होते हैं उधर इफेक्टिव पेट्रोलिंग का एक पूरा मैकेनिज्म बनाते हैं, स्ट्रेटजी पूरी होती है। उसके साथ साथ जब वारदातें हो जाती हैं तो फिर उनकी डिटेक्शन भी जरूरी होती है, उनको ट्रेस करना, उसमें मुल्जिमान को पकड़ना ताकि वो पकड़े जाएंगे। डिटेक्शन इज द बेस्ट प्रिवेंशन। ये भी कहा जाता है कि जब पकड़े जाएंगे तो उससे भी वो गैंग जब पकड़ा जाएगा तो वारदातें उस इलाके में रुकेंगी। तो उसके साथ साथ जो क्राइम अगेंस्ट पर्सन होता है उसमें ज्यादातर देखा गया कि जो लड़ाई झगड़े के मामला होते हैं उसके लिए 107-151 जो एक प्रिवेंटिव एक्शन है सीआरपीसी का, कि उसमें दोनों पार्टीज को बाउंड किया जाता है, उनसे श्योरिटी बॉन्ड्स लेके कि दोनों पार्टीज आपस में ना लड़ें, या कोई सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, वेपन्स वगैरह जो है रिकवर किए जाते हैं। तो वो साथ साथ चीजें चलती रहती हैं। जब किसी जगह पे कोई खदशा हो, कोई ऐसी एप्रीहेंशन हो कि जहाँ पे ये वाला एक इंसिडेंट जो है वो ज्यादा एक वो फ्लेयर अप हो जाएगा, इसमें मर्डर्स होने का या और इस तरह वायलेंस की एक्टिविटी का खदशा है, तो वहाँ पे पहले से जो है उसको इंफॉर्मेशन के मुताबिक जाके कोशिश करते हैं उसको रिजॉल्व किया जाए और उन पार्टीज को जो है बाउंड किया जाए कि जो है आपने कोई एक्सट्रीम जो है सर्कमस्टांसेस इस तरह नहीं मतलब बनाने। समुद्री शहर में एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो दोनों बाजुओं से महरूम होने के बावजूद अपने रोजमर्रा के कामकाज बखूबी सर अंजाम देता है। इस बारे में तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे आसिफ से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद की तहसील समुंदी के नवाही गांव चक नंबर 399 गाँव में, जहां पर एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई है। वो दोनों हाथों से मजदूर होने के बावजूद भी अपने काम खुद करता है। मज़ीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या कहना है इस वाले से। और साहब आज का काम क्या करते हैं आप? मैं एक तो अपना आ वे लो जिथे आप खलोते हैं अपनी जमीन है जी, तो जिमीदार करदा अपने भाइयों ना पानी वही लाना वा, पट्ठे पुट्ठे कर लीदे और बाकी सरकारी जॉब है एक छोटी जी वो कर लीदी। सर जो अपने बाजुओं का मसला है ये पैदाइशी है? हाँ जी, बचपन से है। और आप सर पैगाम क्या देना चाहेंगे आवाम को? यार मैं पैगाम ये देना चाहता वा, अक्सर माशरे में देखते हैं असी लोगों को मंगद्या अक्सर ही वेख्या मंगद्या मास्टर चंगे भले होंगे ने तो मंगते होंगे ने, ठीक है। हूँ जिस तरह मैं तुहाडे सामने अलहमदुलिल्लाह मौजूद हाँ, अल्लाह का शुक्र मैं कभी किसी अगे हथ नहीं फैलाया है। मालक ने दिता है अलहमदुलिल्लाह, शुक्र अलहमदुलिल्लाह। बड़ी सोहनी अपनी जिंदगी गुजारने, हंस खेड के गुजारने। तो मेरा पैगाम दोस्तों के यही है कि अपनी मेहनत करनी चाहिए, जिंदगी तो मायूस नहीं होना चाहिए। मालक ने जिंदगी दी है, इन्हू हंस खेड के गुजारना चाहिए, तो मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करके अपना खाना चाहिए, किसी के हथ नहीं फैलाना चाहिए। तो मेरा यही पैगाम है भी सारे दोस्त जेडे अच्छे ने मंगते हैं वो अपनी मेहनत करा कर, काम करा तो जाया कर।
जी बिल्कुल, आपने शहबाज साहब की बात सुनी। उनका कहना था कि आजकल देखा हुआ है कि चंगे भले आदमी मांगते हैं, और मेरे दोनों बाजुओं के बावजूद मैं मेहनत करता हूं और मेहनत में मुझे फल अच्छा मिलता है। तापची प्रेस क्लब और अनमोल किताब घर की जानिब से 2 दिन के लिए किताबों का मेला सजाया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे साउथ एशिया ग्लोबल न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेब शेख से। जैसा कि नाज़रीन, आज हम धाबेजी शहर में मौजूद हैं। 2 रोज़ा में किताबी मेले का इनकाद किया गया है अनमोल किताबी मेले की तरफ से और धाबेजी प्रेस क्लब की तरफ से। आइए लोगों से मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। नज़ीर मेमन मेरा नाम है और सिंध के काफ़ी शहरों में मैं किताबी मेला लगा चुका हूं, और लोगों की डिमांड है किताबों की। वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनको किताब नहीं मिलती। बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो बोलते हैं यार सब कुछ मोबाइल में है, तो मैं उनको बताता चलूं इस चैनल के थ्रू कि भाई लोग डिमांड करते हैं। अभी सुबह से मैंने इधर किताब लगाया है जो कि 30 और 35 डिस्काउंट्स के हिसाब से मैंने किताबें चलाई हैं। बहुत सारे नौजवान आए हैं, बहुत रश लगा हुआ है। सियासी समाजी वर्कर भी आए, तंजीमों के जो है लोग भी आए हैं, और इस चीज़ को देख के, किताब को देख के बहुत खुश हुए। और ये भी उनकी एक डिमांड है कि भाई इस किताबी मेले को वसी करो, आगे भी लगाओ ताकि नौजवानों तक किताब पहुँचे। सब कुछ मोबाइल में नहीं होता, किताब से ज़िंदगी बढ़ती है, इल्म में नॉलेज होती है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि भाई आएँ, किताब पढ़ें। और किताब जो है ना ख़जाना है, एक इल्मी ख़जाना है, और ये एक ऐसा हथियार है। किसी भी जंग के मैदान में आप अगर बगैर हथियार के जाओगे और किताब लेके जाओगे, वो जंग का मैदान हो चाहे कुछ भी हो, आप ये वो मैदान फतह करके आओगे। बहुत शुक्रिया। अब घर और धाबेजी प्रेस क्लब की शराकत से जो आज यहाँ पर किताबी मेला लगा हुआ है नेशनल प्रेस क्लब पे, नेशनल रोड के, नेशनल हाईवे के सामने, वो इंशाल्लाह आज और कल होगा 2 रोज़ा। और आज उसका पहला दिन था और बड़ा ज़बरदस्त उसकी जो है अवामी पज़ीराई हासिल हुई है। लोग उसमें बहुत आए हैं, ख़वातीन भी आई हैं, स्टूडेंट्स भी आए। सबसे बड़ी खुशी है कि स्टूडेंट्स आज आए और उन्होंने विज़िट किया और लोगों ने अपनी मनपसंद किताबें ख़रीदी हैं। मज़ीद ये है कि ये एक अच्छा अमल है, और इस जदीद दौर में जहाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है, सिर्फ सोशल मीडिया कुछ नहीं है, असल दोस्त किताब है। किताब आपके साथ होगा तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। एक इल्मी ख़जाना होता है जो किताबी शक्ल, जल्दी शक्ल में महफूज रहता है। लोग किताब की तरफ आएँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। इस दौर में किताबों से जहाँ नौजवान दूर होते जा रहे हैं, इसके लिए धाबेजी प्रेस क्लब वालों का ये बहुत अच्छा इक़दाम है, मैं समझता हूँ। और ये जो किताबी मेला सजाया है इन लोगों ने, अनमोल किताब घर वालों ने, इन्होंने भी अच्छा, बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया है। ऐसे मेले लगने चाहिए, नौजवानों को ज़रूरत है इस चीज़ की, उनको इनकरेज करना है, किताबों की तरफ लाना है। तो ऐसे मेले हमें हर शहर, हर कोले, हर गली, हर कूचे में लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। तो लोग, नौजवान अक्सरत वो किताबों से दूर होती जा रही है और मोबाइल से करीब होती जा रही है। उनको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती जो किताब में मिलनी चाहिए। किताब अच्छे होंगे, लोगों के जहन अच्छे होंगे। मैंने यहाँ देखे हैं काफ़ी अच्छे अच्छे किताब पढ़े हुए हैं, जिसमें तारीख़ी भी हैं, फ़नून लतीफ़ा के भी हैं, बहुत सी हर मौजू की किताब आपको यहाँ पे मिलेगी। हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत शुक्रिया। अनमोल किताबी घर और धाबेजी प्रेस क्लब की मुश्तरका इन्होंने ये कैंप लगाई। मुझे आज के दौर में अगर ये कैंप लगी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई है, क्योंकि इस दौर में, आज के दौर में भी अगर लोग किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इंसान की ज़हनी नशोनुमा और उसके हवाले से बड़ी खुशी हुई है। इन दोनों की अच्छी काविश है, ये हर जगह होनी चाहिए। मतलब मुख्तलिफ जो हमारे जो इलाके हैं, इन सब में ऐसे होने चाहिए। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरतीबार, महीनावार, हफ्तेवार लगाना चाहिए। लोगों को किताबों से मोहब्बत होनी चाहिए। अगर हम किताब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे हर हवाले से हम बेहतर रहेंगे। खबरों की तफसीलात आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SHE.TV पर विजिट करें।